लिए कानून नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड दें, उनको विरासत में कोई संदेह न दें, किसी प्रकार की शंका न दें, किसी प्रकार का कोई भय न दें। ये मेरे साथ साथ समूचे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, सबका संकल्प है। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा, यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे, इसको आप ये संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार हमने कहा ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर भी हमने कार्रवाई की है, उन पर एक्शन लिया है और बड़े स्तर पर जो धर्म के मार्ग पर बाधा बनते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और छद्म देश बनाकर अपना असली देश छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम अभियान चलाते हैं तो उस पर भी लोगों को परेशानी होती है और इस प्रकार से उसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसके साथ ही हमने एक महत्वपूर्ण और भी निर्णय लिया है कि शिक्षा में हम सुधार का कानून लेकर आए हैं। हमने कहा है कि हमारे सिख भाइयों को, हमारे बौद्ध भाइयों को, हमारे पारसी भाइयों को, हमारे ईसाई भाइयों को, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और हमने ऐसा कानून समाप्त करने का निर्णय लिया है जिसमें केवल और केवल ऐसी मानसिकता से बच्चों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है, उनके भविष्य का कोई निर्माण नहीं किया जाता है। आज बच्चों को जरूरत है कि उनके भविष्य के निर्माण करने वाली शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए। उत्तराखंड के अंदर ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए, न कि उनको गलत दिशा में ले जाने वाले ऐसी मानसिकता के विद्यालय चलने चाहिए, ऐसे शिक्षा के नाम पर ऐसे केंद्र चलने चाहिए। हमने इन सबको रोकने का काम किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में हमने सख्त भू कानून लागू किया है। देवभूमि को अवैध कब्जों और माफियागिरी से सुरक्षित करने का काम भी हम कर रहे हैं। और 26 जनवरी आज, कल 27 जनवरी है। कल का दिन हमारे राज्य के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है कि कल ही के दिन 27 जनवरी को हमने समान नागरिक संहिता का कानून देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कोई बना है तो हमारा राज्य उत्तराखंड बना है। हम सबको, राज्यवासियों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि भारत के संविधान निर्माता जिसका प्रावधान करके गए थे कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, तो भाइयों बहनों सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में ये कानून लागू हो गया। उसका 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का काम किया और पिछले 4 सालों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है। इसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 सालों में 27,000 से ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को, बेटी बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर मिली हैं। कोई भाई भतीजावाद, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं लेन देन, कहीं जो है पहुंच के आधार पर नहीं मिला है। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि राज्य गठन के समय की तुलना में आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 26 गुना बढ़ गया है। जहां कभी हमारी प्रति व्यक्ति आय सीमित थी, उसमें लगभग 17 गुना तक की वृद्धि हो गई है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमने कई गुना वृद्धि की है। सड़कों का नेटवर्क भी दोगुना हो गया है। बहनों भाइयों, ये बदलाव सिर्फ कागज के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 44% लोगों का रिवर्स पलायन हुआ है। इसका मतलब है कि लोग अब रोजगार, सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ अपने पैतृक स्थानों को लौट रहे हैं, अपने गांव की ओर लौट रहे हैं।
अपनी विरासत की ओर लौट रहे हैं। आज उत्तराखंड किसानों की आय बढ़ाने के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में भी हमारा राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी सतत विकास, उसके इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2023-24 में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल निर्यात सूचकांक, निर्यात और सभी मानकों को पूरा करने में उत्तराखंड देश के हमारे जैसे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।